नमस्कार, इंटरनेशनल रेकी अल्लामा फेरा की ओर से मैं हूं डॉक्टर उषा। आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का जो वीडियो है, पूजा लगभग सभी के घरों में होती है, लेकिन पूजा के कुछ नियम होते हैं। उनमें से एक नियम है आसन का। तो आसन कौन सा बिछाना चाहिए, क्यों बिछाना चाहिए, उस टॉपिक पे बात करेंगे। आसन बस बिछाना ज़रूरी क्यों है, पहले तो ये जान लेते हैं। क्योंकि जब हम कोई साधना करते हैं तो हमारी एनर्जी ऊपर उठती है, क्राउन चक्रा की तरफ जाती है। तो अगर हम साधना करते हुए आसन नहीं बिछाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से वो एनर्जी नीचे चली जाती है, जिससे हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। तो इसलिए आसन जरूर बिछाना चाहिए। तो आसन कौन सा बिछाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में आसन बिछाने के भी अलग अलग नियम दिए गए हैं कि अब साधना करते हुए कौन सा आसन बिछाएं और कौन सा ना बिछाएं। तो सबसे जो उत्तम आसन माना जाता है एक तो वो बताया जाएगा, और जो आसन आपको नहीं बिछाना चाहिए उसके क्या फल होते हैं, क्योंकि जब आसन बिछाया जाता है तो उसका भी अपना एक फल मिलता है आप लोगों को। तो आसन बिछाते हुए एक तो आपको बांस का आसन कभी नहीं लेना है, इससे दरिद्रता आती है। दूसरा, आपको पत्थर पे बैठ के कभी भी मेडिटेशन या पूजा नहीं करनी है, इससे जो है वो रोग आता है शरीर में। क्योंकि हर एक चीज़ का अपनी एक वाइब्रेशन है, अपनी उसमें एक अपना जो केमिकल होते हैं वो होते हैं, तो वो बॉडी पे इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि बांस एक ऐसी चीज़ है जिसको शुद्ध भी माना जाता है और नहीं भी माना जाता, क्योंकि बांस को पूजा में कभी जलाया नहीं जाता। तो बांस की ऊपर बैठ के कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, दरिद्रता आती है। और पत्थर पे बैठ के करने से रोग आता है। अगर आप सीधा ही धरती पे बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बिछाते हैं, तो उससे दुख आता है। क्योंकि धरती को माँ के रूप में माना जाता है, तो माँ का हमेशा सत्कार करना चाहिए। आप सीधा उस पर बैठ के अगर करेंगे, एक तो ये लॉजिक हो जाता है आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ। दूसरा ये होता है कि सीधा पृथ्वी पे बैठ के करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपको उसका फल नहीं मिलेगा और उससे दुख आता है, मन अशांत हो जाता है। क्योंकि आप कोई चीज़ कर रहे हो, उसका फल आपको ना मिले तो मन अशांत हो जाता है। तो दूसरा है, आपको लकड़ी पे बैठ के भी पूजा नहीं करनी है, उससे दुर्भाग्य आता है। तिनके पर बैठकर धन और यश की हानि होती है। जैसे तिनकों का कई बार बना लेते हैं आसन, तो वो भी नहीं बनाना चाहिए। पत्तों पे बैठ के पूजा नहीं करनी है, जिससे मन भ्रमित होता है। तो इस तरह से ये वाले आसन आपको प्रयोग में नहीं लाने हैं पूजा करते हुए। कौन सा आसन आपको प्रयोग में लाना है? कंबल का आसन उत्तम रहता है, और अति उत्तम जो है वो है कुशा का आसन। तो कुशा के आसन पे पूजा आप किसी भी तरह की कर सकते हैं। तो ये तो नियम थे, कौन सा आपको आसन बिछाना है, कौन सा नहीं बिछाना है और क्यों बिछाना है। आगे भी इसके कुछ हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होती है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम होती है, टाइम इतना नहीं होता कि मैं बहुत लंबा वीडियो